गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार बाबा जी महाराज हजूर जी के साथ मरी पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। हजूर जी के बंगले के सामने मौजपुरी अथवा मोक्षपुरी का पहाड़ था, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान था। वहाँ के बहुत से खूबसूरत नज़ारों की ओर इशारा करके हजूर जी ने अर्ज की, महाराज जी देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि मैं पहले इस जगह को देख चुका हूँ। हजूर जी ने सोचा कि शायद बाबा जी सैनिक सेवा के समय अपनी पलटन के साथ यहाँ आए होंगे। जब पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी पहले यहाँ आ चुका हूँ, जब ये पहाड़ बने भी नहीं थे और इस जगह मैदान था। बाबा जी महाराज कई बार फरमाते थे कि अकाल पुरुष आपको इससे पहले भी जीवों को सचखंड ले जाने के लिए यहाँ भेज चुका है। एक बार बाबा जी महाराज जी के पास 3 पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विषय में आपस में मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जयमल सिंह जी के पास चले, वह बड़े ऊंचे महात्मा हैं और अंदर जाते हैं। जब आए और अपनी शंका बताई तो बाबा जी ने सरलता पूर्वक कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, परंतु उनको साधारण बातचीत के सिलसिले में पूरी बात समझा दी। तब उन्होंने विनती की कि महाराज जी हमें नाम दो। बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। ये सुनकर बाकी पंडित तो चले गए, पर एक रह गया। उसने नाम मांगा, बाबा जी ने दे दिया। 6 महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि ये सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है। कुछ महीनों के बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं है, आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो। वह चला गया। कई दिनों बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे, तो वही पंडित रास्ते में मिला और जिद करने लगा कि यहाँ एकांत है, मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज जी ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद ना छोड़ी। इस पर बाबा जी ने उसे वही बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दी। जब तवज्जो दी तो वह चिल्लाकर एक और गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। बाबा जी ने फरमाया कि अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। बोला कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी थी। फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र के 3 साल बाकी हैं, चाहे भजन कर ले चाहे दुनिया का काम कर ले। आप फरमाते थे कि संतों से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वे ठीक समझेंगे खुद अंदर ले जाएंगे।